हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। आज बहुत खुशी की बात है कि हम अब आप लोग को सेवा लैपटॉप के माध्यम से देने जा रहे हैं ताकि आप लोग और अच्छा से समझ सके। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसको आप अच्छा से समझ पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसके लिए मैंने लैपटॉप का सहारा लिया है। ठीक है, तो चलिए आज का ये जो वीडियो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वीडियो है। तो सबसे पहले जानना ही जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आखिर हम लोग कहेंगे किसको। इसके पहले 3 टेंसेस का वीडियो हम बना चुके हैं, अपलोड कर दिए हैं, आप लोग के बीच उसको सेंड कर दिया गया है, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। तो आशा करते हैं हम कि वो तीनों टेंसेस को आप लोग अच्छा से पढ़ लिए होंगे। प्रेजेंट टेंस के जो 4 गो भेद हम आपको बताए थे उसमें लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका अगर हिंदी की बात किया जाए तो इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो प्रत्येक टेंस की भांति हम लोग इसको भी जानेंगे, डिफिनेशन को समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको हैं। तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहेंगे, आइए हम लोग डिफिनेशन से समझते हैं इसको। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कह रहा है कि द टेंस व्हिच शोज, ध्यान समझिएगा बाबू लोग, कह कि द टेंस व्हिच शोज दैट एन एक्शन वाज बिगन, कह कि वह काल जो यह दिखलाता है कि कार्य शुरू हुआ था इन पास्ट, यानी कि भूतकाल में, बीते हुए समय में कार्य शुरू हुआ था, वो भी इन द गिवन टाइम। देखिए यहाँ पर इन द गिवन टाइम मतलब दिया गया समय, बीता हुआ समय यानी भूतकाल के दिया गया समय में कोई काम शुरू हुआ था, बट इट इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट, लेकिन वह वर्तमान समय में जारी है, इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। मतलब समझिए, कह रहा है कि वह काल जो यह दिखलाता है कि कोई काम बीते हुए समय में, दिया गया समय में कोई काम शुरू हुआ था लेकिन अभी तक वो काम जारी है, यानी प्रेजेंट तक काम जारी रहेगा, तो ऐसे कार्य को दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करता है। चलिए आप लोग को सुविधा के लिए हम हिंदी भी लिख दिए हैं ताकि आप लोग अच्छा से समझ पाएंगे। देखिए हिंदी में कह रहा है बाबू, कह रहा है कि वह काल, देखिए वह काल जो यह दिखलाता है कि कोई कार्य भूतकाल के दिया गया समय में शुरू हुआ था लेकिन वह वर्तमान समय में जारी है, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। वाह क्या बात है। कह रहा है कि वह काल जो यह दिखलाता है कि कोई काम भूतकाल के दिया गया समय में शुरू हुआ था लेकिन वह वर्तमान समय में जारी है, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। कह रहा है कि बीता हुआ समय रहेगा और बीता हुआ समय में एक टाइम दिया हुआ रहेगा, वो टाइम में कोई काम शुरू हुआ और प्रेजेंट तक जारी है, तो उसको दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करता है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए पहला जो हिंदी लिखा हुआ है बाबू, इसको आप लोग समझिए। कह रहा है कि मैं 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, सेंटेंस ये दिखलाना चाह रहा है कि अभी के 2 घंटा पहले यानी पास्ट में मैंने काम शुरू किया इंतजार करने का और अभी तक कर रहा हूं, यानी बीता हुआ समय से काम शुरू हुआ और प्रेजेंट में जारी है, तो इसको दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका इंग्लिश बनाया हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि आई हैव बीन वेटिंग, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, याद रखना है। हैव और हैज कहाँ लगेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बता दिया गया है। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, है ना। कह रहा है कि मैं 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि बीता हुआ समय में काम शुरू हुआ और अभी तक काम जारी है, तो उसको परफेक्ट टेंस करता है। याद रखना है बाबू कि इसमें हैव बीन और हैज बीन के बाद भी फॉर आपको लगाना रहता है। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। कह रहा है कि सीता वर्षों से इस कमरा में रह रही है। तो आप समझ सकते हैं सीता वर्षों से इस कमरा में रह रही है, तो वर्षों से रह रही यानी बीता हुआ समय में रहने के लिए काम शुरू की थी और वर्तमान समय तक उसका काम जारी है।
तो ऐसे सेंटेंस को दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करता है। तो देखिए इसको बना दिया गया है, ट्रांसलेट कर दिया गया है बाबू। कह रहा है कि सीता हैज बीन लिविंग इन दिस रूम फॉर ईयर्स। हाँ, फोर और सीन्स का एक हम वीडियो कंप्लीट वीडियो बनाए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ फोर लगता है और कहाँ सीन्स लगता है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो। तो यहाँ पर देखिए सीता के अनुसार हैज लगा दिए, हैज बीन लिविंग इन दिस रूम फॉर ईयर्स। मतलब याद रखना है कि इसमें हैव बीन या हैज बीन प्लस बी फोर लगेगा। ऐसे आगे हम स्ट्रक्चर ही सब बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल आप लोग को सुविधा के लिए लिख दिया गया है। कह रहा है कि वह लड़का 1 बजे से इस काम को कर रहा है। वह लड़का 1 बजे से इस काम को कर रहा है। तो देखिए वह लड़का के दैट बॉय हो गया है ना, दैट बॉय हैज बीन डूइंग, है ना। यहाँ पर देखिए दैट लिखा हुआ है, दैट नहीं बल्कि यहाँ पर हो जाएगा बाबू दिस, ठीक है। कह रहा है कि दैट बॉय हैज बीन, है ना, डूइंग दिस वर्क सिंस 1 o'clock। याद रखना है जब भी फिक्स टाइम दिया हुआ रहेगा उसके साथ सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए हैव बीन या हैज बीन के बाद V4 लगा दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को दिखलाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेगा। चलिए अगर हम बात करें पहचान की, देखिए यहाँ पर पहचान लिखा हुआ है। पहचान की अगर हम बात करें तो पहचान में कह रहा है कि मेन वर्ब प्लस लिखा हुआ है, मेन वर्ब प्लस ते आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ, ती आ रही हो, या फिर देखिए यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि भी लग सकता है। मतलब आप ये समझिए कि इस टेंस का जो पहचान है वो आपको ते आ रहा है, ती आ रही है भी लगल रहेगा, और नहीं तो रहा है, रही है भी लगल रहेगा। तो ते आ रहा है, ती आ रही, इस प्रकार के भी सेंटेंस रहेगा, बशर्ते आपको ध्यान में रखना होगा कि टाइम जरूर दिया हुआ रहेगा। या फिर रहा है, रही है, रहे हैं भी लगल रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, लेकिन उसमें टाइम नहीं रहता है और इसमें टाइम दिया हुआ रहेगा। तो ये आपका पहचान हो गया। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, बनावट की, कि किस तरह से ही बनेगा सेंटेंस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देखिए बाबू, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, WH है। तो कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए तो ये जितने भी आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इस सब को अगर देखा जाए तो इसको हम 2 भाग में और बांट सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के 6 स्ट्रक्चर्स यहाँ से हम बना सकते हैं। लेकिन उतना आप लोग समझिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। अगर अलग अलग करेंगे तो यहाँ से 2 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। WH में भी देखिए यहाँ पर नोट को सम्मिलित कर दिया गया है, तो यहाँ से भी अगर हम चाहेंगे तो डबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के 6 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। लेकिन 6 स्ट्रक्चर्स को मैं 4 स्ट्रक्चर बना दिया ताकि आप लोग को आसान हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ना आपका स्ट्रक्चर हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन लगल रहेगा, इसके तुरंत बाद V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और 4 या सीन जरूर लगाना होगा, इसके तुरंत बाद टाइम लगा देना होगा। तो ये अफर्मेटिव हो गया। अगर हम बात करें निगेटिव का, तो निगेटिव में करना क्या है बाबू कि सब वैसे ही रहेगा, हैव या हैज के तुरंत बाद आपको नोट लगा देना है, यानी नोट जो है वो डिवाइड कर देता है हैव बीन और हैज बीन को, तो नोट लगा देना है। नोट के बाद जो है आपको क्या लगा देना है, बीन, बीन के बाद V4, बाकी सब वैसे ही उतार देना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या है कि हैव या हैज को पहले कर देना है, इसके बाद सब्जेक्ट को लिख देना है, इसके बाद अगर नोट लगा हुआ रहे तो नोट लिख देंगे, इसके बाद बीन, इसके बाद V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट, 4 या सीन्स, इसके बाद टाइम, अंत में लगा देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जब भी इंट्रोगेटिव की बात होगा तो आपको अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हर हाल में लगा ही देना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए WH। तो WH में क्या है बाबू, आप देख सकते हैं यहाँ पर
WH में सबसे पहले WH को लिखना है। WH में होता क्या है कि हिंदी जो सेंटेंसेस लिखे हुए रहेंगे उसके बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब लगा रहेगा, उसी को हम लोग WH कहते हैं। तो WH के तुरंत बाद हैव या हैज लगा देना, इसके बाद सब्जेक्ट, नोट रहेगा तो नोट भी, इसके बाद बीन, और बाकी सब वैसे ही उतार देना है, अंत में लगा देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए यहाँ तक स्ट्रक्चर तक आप लोग समझ गए। चलिए वो हम आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, तो एग्जाम्पल को आप लोग समझिए ध्यान से। कह रहा है कि मेरा दोस्त लोग 1 घंटा से पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम बार बार बता रहे हैं कि पहचान 2 तरीका से हो सकता है। एक हो सकता है कि ते आ रहे हैं, ती आ रही है, इस तरह से, और एक है कि सिर्फ रहा है, रही है, ये सब लगल रहेगा मेन वर्ब के अंत में। तो दोनों पहचान रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना होगा बाबू कि उसमें सेंटेंस में टाइम जरूर दिया हुआ रहेगा। ऐसे अगर देखा जाए तो रहा रही जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, रहा रही, ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बताए थे आपको, लेकिन उससे टेंस में हम आपको बताए थे कि टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा, और इसमें टाइम दिया हुआ रहेगा, जो यह दिखलाएगा कि बीता हुआ समय से काम शुरू हुआ और अभी तक जारी है। तो इसको देखिए बाबू हम बना दिए हैं, माई फ्रेंड्स हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। यहाँ पर हैव क्यों लगा, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि फ्रेंड मेस लगा हुआ है तो हैव लगेगा, इसके बाद बीन, इसके बाद भी फोर, इसके बाद फोर लगा दिया गया, इसके बाद एन आवर कर दिया गया। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। अब आप लोग करना क्या है कि देखिए हम आपको 5 सेंटेंसेस दे दिए हैं, है ना, इसको आप लोग को क्या करना है कि बना लेना है, जिससे कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो इसको बना लीजिएगा। देखिए पहला है कि मैं 2010 से इस शहर में रह रहा हूँ या रहते आ रहा हूँ। 2 तरह से पहचान इसका होगा। वे लोग सुबह से अपना काम नहीं करते आ रहे हैं या कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, क्या तुम लोग 1 घंटा से यहाँ खड़े हो? क्या सीता और गीता 10 मिनट से खाना नहीं पका रही है? तुम वर्षों से कहाँ रह रहे हो? तो मतलब इस सबको जो है ना बना लीजिएगा आप लोग, सब हैव बीन या हैज बीन से बन जाएगा। इसके बाद आपको भी फोर लगा देना है, ठीक है। अब हैव कहाँ लगेगा, हैज कहाँ लगेगा, ये वीडियो हम बना दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बता दिए हैं, इसलिए अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट वाला को, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एडवांस रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एडवांस रूल्स में वही ऑप्शन वाला रहेगा, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उस ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर है कि मोहन हैज बीन, है ना, क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, मोहन हैज बीन ना। इसके बाद देखिए खाली जगह है, इसके बाद लिखा हुआ है कि हीज वर्क सिंस मॉर्निंग। क्या लिखा हुआ है, हीज वर्क सिंस मॉर्निंग। तो ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले देखिए सिंस लगा हुआ है, तो सिंस लगा हुआ है और बीन तक ला करके छोड़ दिया गया। तो आपको करना क्या है बाबू कि यहाँ पर भी फोर चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा, यानी कि डूइंग हो जाएगा वहां पर, ठीक है। चलिए आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल, दे लिखा हुआ है, दे लिखने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे खाली जगह दे दिया गया है। खाली जगह के बाद फिर से आपको देयर फोर, है ना, फोर, इसके बाद आवर्स कर दिया गया है। आवर्स मतलब होता है घंटों से। तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए आप फोर लगा हुआ है इसके पहले, तो आपको हैव बीन या हैज बीन प्लस भी फोर चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए हैव लगा हुआ है तो दे के साथ हैव लगता है, बीन लगा हुआ है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फोर लगा हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसर का जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दे के साथ कभी हैज नहीं लगता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ये सिर्फ V1 है, तो दे के साथ V1 लगता है, लेकिन फोर और सिंस लगल है ना, तो फोर या सिंस लगा हुआ रहेगा, उसमें हम V1 या V5 का सहारा नहीं लेंगे। इसके बाद देखिए हैव, हैज के तुरंत बाद आपको V1 दिया हुआ है। कभी नहीं होता है हैव या हैज लगा हुआ रहता है तो उसमें V1 नहीं आता है बल्कि V3 लगता है। तो ये जो आप देख रहे हैं एडवांस रूल्स, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैव बीन स्टैंडिंग, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब क्या है कि ये जो वीडियो आप देखें, ये इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एडवांस जो रूल्स देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि नॉलेज के लिए पढ़ना है, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। तो एडवांस रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिर भी आपको बता दिया गया कि अगर ना पूछता है तो ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे तो आपको ये सब याद रखना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन या हैज बीन प्लस V4 लगता है और उस सेंटेंस में फोर या सीन्स का प्रयोग भी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी लैपटॉप के माध्यम से ही आप लोग को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आप लोग अच्छा से पढ़िए और ऐसा उम्मीद है कि कोचिंग तो अभी खुलेगा नहीं क्योंकि लॉकडाउन जो है बढ़ते जा रहा है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीरियस होकर के पढ़िए। और प्रेजेंट का ये जो चारों टेंसेस था ये आपको खत्म हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चारों टेंसेस को जितने भी रूल्स आपको लिखवाए गए वो सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत आपको न हो और ऑनलाइन के माध्यम से ही आपका सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच करके रहिए क्योंकि दिन पर दिन इसका प्रकोप बढ़ते जा रहा है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।